नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। मैं वेद प्रकाश गंगवार हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से किसानों के बीच जो है खेत को लेकर विवाद रहता है, क्योंकि वो लोग अपना एरिया सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में खेत से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एरिया सही तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, क्वेश्चन से गलत हो जाते हैं। एक ही प्रश्न बताऊंगा पूरे वीडियो में, लेकिन गारंटी देता हूं 100% आप लोग क्षेत्रफल निकालना सीख जाएंगे। किसी तरह का भी खेत हो, खेत चाहे आपका आयताकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो, और चाहे वो वर्गाकार हो या किसी भी आकृति का हो, आप उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना बिल्कुल इस एक वीडियो के सेशन में सीख जाएंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए अंत तक देखना मत भूलिएगा। और एक चीज़ बता दूं भाई, जो साथी हमारे नए पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो लोग प्लीज़ उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए एक खेत दिया है, खेत की भुजाएं दी हुई हैं 40 फीट, 30 फीट, 43 फीट और 45 फीट। तो हमने एक आकृति डिजाइन कर ली है कि हमारा खेत जो है इस तरीके का है कि ये वाली भुजा जो है 40 फीट है, ये 43 फीट है, और ये 45 फीट है, और ये 30 फीट है। तो इस तरीके का अगर किसी का भी खेत है तो वो भी आराम से अपने खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारा जो चतुर्भुज है ABCD का क्षेत्रफल, आप लोगों ने एक चीज़ देखी, अगर खेत आपका आयताकार होता है तो हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं क्षेत्रफल का कि लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। अगर वर्गाकार होता तो हम लोग कर लेते भुजा गुणा भुजा, या किसी अन्य डिजाइन में होता, किसी दूसरी आकृति में होता तो हम उसका फार्मूला लगा लेते। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ऐसा खेत दिया गया है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई करके हम क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती तो। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, किसी के खेत की एक मेड़ बहुत लंबी होती है, एक छोटी होती है, या आयताकार नहीं होता है, या आड़ा तिरछा होता है, तब भी आप लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक भुजा को लंबाई मान लेते हैं, एक को चौड़ाई मान लेते हैं। अगर हम इस भुजा को इस भुजा को लंबाई मानते हैं तो देखिए 40 फीट है और ये 45 फीट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 + 45 / 2, ठीक है। मतलब इसका एक एवरेज निकाल लिया हमने, गुणा दूसरी भुजा हमारी ये 30 है और ये 43 है, तो करोगे 30 + 43 / 2, ठीक है। अब 40 + 45 इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 40 और 45 कितने हो गए, 85 / 2 हो जाएगा, ठीक। गुणा 43 ये हो गया 3, 4 3 7 73 / 2। अगर इन दोनों को जोड़ोगे, सॉरी इनके गुणा करोगे और इसे काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 1551.25 वर्ग फीट, ठीक है। 1551.25 वर्ग फीट। कैसे काटेंगे हम लोग, इस 2 से इसके लिए काट लेंगे, इस 2 से इसे भाग करोगे तो 2 चौकू 8 और 2 5 हैं तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 42.5 आएगा। इस 2 से इसे भाग करोगे तो 2 तियाँ 6, 13 हो गए, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, यानी कि 42.5 और 36.5 इनकी गुणा करोगे तो आएगा 1551.25। लेकिन इस मेथड से आपका ये 100% जो है सही क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हुआ है। इस मेथड से आपका 100% क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हुआ है। तो हम लोग इसी चीज़ को लेके गांव में अक्सर विवाद होता है कि 100% सही क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हो पाता है और लोग आपस में लड़ बैठते हैं। और जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो क्वेश्चन को परीक्षा में गलत कराते हैं, वो अक्सर इसी मेथड से हल करते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने जो भी देखा होगा वो इसी तरह से हल करते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं जिससे बहुत आसानी से एकदम एक्यूरेट करेक्ट क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो आया है 1551.25 वर्ग फीट, हमने ये वाला क्षेत्रफल नोट कर लिया 1551.25 वर्ग फीट, क्योंकि हम अभी इस बोर्ड को साफ कर देंगे तभी ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए इसे ध्यान रखने के लिए यहाँ पे हमने नोट कर लिया। क्योंकि हम नया क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, वो और इस पुराने क्षेत्रफल में कितना डिफरेंस है हमें ये देखना है कि कौन सा मेथड हमारे लिए सही है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पहली बार आए तो बेल आइकन भी जरूर दबाइए। अब देखिए हमने जो इतना लिखा था वो उससे साफ कर लिया। तो अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है,
यहाँ से हमने एक इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच दी, B से D को मिलाती हुई एक रेखा खींच दी, और ये देखा जाए तो विकर्ण बन गया। तो आप लोग इस विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, यानी कि हम इसे दो त्रिभुजों में बांट लिया। एक त्रिभुज हमारा बन गया ABD, एक त्रिभुज ABD बन गया, और दूसरा त्रिभुज बन गया है हमारा BCD। ठीक है, दो त्रिभुज बन गए यहाँ पे। तो पहले हम त्रिभुज ABD में हम भुजा BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो जो लोग लंबाई ज्ञात करना जानते हैं वो लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल कर सकते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं और अपने खेत पर हों तो वो लोग मीटर यानी कि अपना माप का जो पैमाना है या इंची टेप है या कोई फीता है, उस फीते से भी अपनी मेड़ की लंबाई ऐसे ऐसे दो कॉर्नर को मिला के ज्ञात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कॉपी कलम की आवश्यकता पड़े, वहाँ पे फीता ले जाइए मेड़ पे, दोनों कॉर्नर को मिला लीजिए और बहुत आसानी से आप मेड़ की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो जो बच्चे हमारे पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं वो भी समझ लें, नहीं जानते वो भी समझ लें। पाइथागोरस प्रमेय होती है बड़ी भुजा का स्क्वायर। देखो इस और इस, इन तीनों भुजाओं में बड़ी भुजा तो यही है। तो देखो BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, तो BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर करेंगे यानी कि 40 का स्क्वायर करोगे, प्लस AD का स्क्वायर, AD का मतलब 30 का स्क्वायर करोगे। ठीक, तो BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 1600 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे 30 तीसम 900 हो जाएगा, यानी कि BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2500। 1600 900 को जोड़ोगे भैया तो हो जाएगा 2500। ठीक है, तो यहीं से BD बराबर हो जाएगा √2500, और 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 50 फीट। ठीक है, 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 50, यानी कि ये वाली भुजा हमारी आ गई, वो आ गई 50 फीट। क्लियर? अब हमने ये भुजा निकाल ली, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो दो तरह से निकालना है आपको, कभी भी विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और कभी भी आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 2 3 तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो पहले इसका अर्ध परिमाप निकालिए। यस, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी कि 40 प्लस 30 प्लस 50 बटे 2। तो हम इसे जोड़ेंगे तो 50 और 30 80 और 40 120 बटे 2, और 2 से इसे काटेंगे 2 छंग 12 60, यानी कि यस बराबर आ गया 60। ठीक है, अब यस की वैल्यू निकल आई 60। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला लगाइए। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। फार्मूला होता है यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस वी और यस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। तो यस की वैल्यू है देखो 60, यस माइनस ए, यस माइनस ए का मतलब यस में से 60 में से पहली भुजा घटानी है 40, तो कितना बचेगा 20। यस माइनस वी का मतलब है यस में से दूसरी भुजा घटानी है 30, तो 60 में से 30 गए 30, और 60 में से 50 गया, तीसरी भुजा घटाएंगे तो कितना बचा 10। ठीक है, अब देखो इनकी करेंगे गुणा। तो 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, ये तो गुणा 36 हो गई। 1 2 3 4 जीरो लगे हैं तो 1 2 3 4 जीरो लगा लिए। तो क्षेत्रफल हो गया 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 4 जीरो इनका अगर हम जोड़ा बनाएंगे तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 600 वर्ग फीट। 600 वर्ग फीट आया है क्षेत्रफल किसका, इस वाले त्रिभुज का। ठीक है, जो त्रिभुज हमारा ABD है, ABD इसका आ गया 600 वर्ग फीट। इसका तो हमने निकाल लिया 600 वर्ग फीट। ठीक है, 600 वर्ग फीट इसका आया। अब हम इस सेकंड वाले पार्ट का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमें यही वाला मेथड लगाना है, इतना नोट करिए पहले। अब देखिए हम लोग ज्ञात करेंगे इस सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल। जब इस सेकंड पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम लोग लगाएंगे इसमें मेथड त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में
देखो एक भुजा है 50, एक है 43, एक है 45, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। और जब भी भाई तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो हमें क्या करना है, वही अर्ध परिमाप निकालना है, यानी कि यस की वैल्यू निकालनी है। तो यस बराबर होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी कि 50 प्लस 43 प्लस 45/2। अब हम इन्हें जोड़ेंगे, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 5 और 3 8, ये हो गया, और 4 4 8 8 5 13, यानी कि 138/2। और 2 से इसे हम भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 2 नेम 18, यानी कि यस की वैल्यू आ गई 69 69 आ गई। अब अर्ध परिमाप निकल गया तो हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर हमने आपको बताया ही है अंडर रूट यस की वैल्यू है 69, फिर यस माइनस ए, यानी कि 69 में से पहली भुजा घटाएंगे 43, तो 69 में से 43 घटाएंगे तो 9 में से 3 गया 6, और 6 में से 2 गए 4, 26 आ जाएगा। फिर यस माइनस वी, 69 में से 45 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, और 6 में से 4 गए 2, 24। और यस माइनस सी, 9 में से 69 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा 19। अब भाई देखो इसकी गुणा आपको कर लेनी है, 69, 26, 24 और 19, इनकी गुणा कर लेंगे तो गुणा आएगी 818,064, ठीक है, 818,064। अब 818,064 का हमको निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है तब तो आप निकाल सकते हैं, नहीं निकालना आता है तो भाई आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर खेत का परिमाप निकाल रहे हैं, मान लीजिए खेत पे खड़े हैं, तब तो आपको कैलकुलेटर का भी यूज कर लेंगे। और अगर स्टूडेंट हैं, किसी परीक्षा में एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तब तो आपको निकालना ही पड़ेगा, तो आप इसका वर्गमूल जो है भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 904.4689 वर्ग फिट, ठीक है, 904.4689 वर्ग फिट। ये क्षेत्रफल आया है इस वाले त्रिभुज का, यानी कि जो सेकंड पार्ट है इसका 904.4689, इसका आ गया 904.4689 वर्ग फिट, ये आ गया, ठीक है। हाँ, इतना नोट करिए, अब आगे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट का जो क्षेत्रफल आया है वो आया है 904.4689 वर्ग फिट। अगर हम इस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ लें तो हमारे पूरे खेत का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखो पूरे खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 600 और प्लस इसमें जोड़ेंगे 904.4689, तो ये कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कि ये हो गया 1504.4689 वर्ग फिट, ये हो गया। अब देखो पहले वाले मेथड से अब यहीं पे आपको समझना है भैया, अगर यहाँ समझ गए ना तो क्वेश्चन गलती नहीं होगा। पहले वाले मेथड से हमने हल किया था तो आया था 1551.25 वर्ग फिट, और सेकंड मेथड से हल किया है तो आया है 1504.4689 वर्ग फिट। ये भी इसी खेत का क्षेत्रफल है और ये भी इसी खेत का क्षेत्रफल है। बस क्या किया था हम लोगों ने, इसको जो है एक ही बार में निकाल लिया था भुजाओं को आधा करके, और इसको निकाला है एक विकर्णवृत्त डाला है, मतलब एक कोने से दूसरे कोने को मिलाया है, और उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई और त्रिभुज दो त्रिभुजों में बांट के दोनों का अलग अलग निकाला और उसके बाद जोड़ दिया। तो ये भी पूरे खेत का क्षेत्रफल है और ये भी पूरे खेत का क्षेत्रफल है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इस तरीके से हमने निकाला है तो 1551 आया, और इस तरीके से निकाला है तो 1504 आया, यानी कि 47 वर्ग फिट क्षेत्रफल ज़्यादा गया इससे। और इसी चीज़ को लेके अक्सर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में झगड़े होते रहते हैं कि ये तुम्हारा खेत है, ये हमारा खेत है, इसने मेड़ काट ली, उसने मेड़ काट ली। तो इसलिए कभी भी खेत का क्षेत्रफल निकालें तो आप लोग इसी मेथड का यूज करें, और इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और ना ही कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, और ना ही परीक्षा में क्वेश्चन गलत होगा, तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे।
तो भाई समझ गए होंगे बाकी सभी लोग कि हमें प्रश्न को किस तरीके से हल करना है। ये मेथड आपका 100% जो है सही मेथड है, इसलिए हमेशा इसी मेथड का प्रयोग करें तो खेत का क्षेत्रफल निकालने में कभी भी गलती नहीं होगी, हमेशा झगड़े से बचेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से कहिए देखने के लिए एक बार, क्योंकि हो सकता है कहीं वो भी विवाद की स्थिति में ना फंस गए हों। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।